नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत त्रिपुरा हॉस्पिटल सीकर से। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, यानी विश्व गठिया दिवस। इसमें ये दिवस स्पेशली गठिया के संबंधित या जोड़ों की तकलीफ से संबंधित जो परेशानी होती है उनके लिए आम आदमी में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अभी आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर के बाद अब जैसे हम मानते हैं कि लगभग अब सर्दियां शुरू हो रही हैं। गठिया की जो तकलीफें होती हैं वो ज्यादातर सर्दियों में ज्यादा होती हैं, इसलिए सर्दियों की शुरुआत में जब ये तकलीफ शुरू होती है उस टाइम हम अवेयरनेस फैलाने के लिए, आम आदमी में जागरूकता के लिए इस दिवस को मनाते हैं ताकि सर्दियों में होने वाली परेशानी से बचा जा सके। गठिया या आर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी है जिसके अंदर घुटनों में और छोटे छोटे जोड़ों में, उंगलियों में और बाकी जोड़ों में सूजन, दर्द रहना, जकड़न, टेढ़ापन और विकृतियां पैदा हो जाती हैं। धीरे धीरे तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि आदमी को चलने फिरने में परेशानी आने लग जाती है और इसके साथ जोड़ों के अलावा शरीर के बाकी शरीर के अंगों पर भी इसका असर होता है, जिसके कारण से बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिनका समय रहते ट्रीटमेंट करा जाए तो पेशेंट को परेशानी आगे नहीं बढ़ पाती। इसके अलावा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि गठिया के अंदर जैसे अभी वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की हम बात कर रहे हैं तो गठिया के अलावा आर्थराइटिस की बहुत सारी वैरायटीज और भी हैं, जैसे घुटनों में घिसा होता है वो भी आर्थराइटिस होता है। इसके अलावा जैसे चोट लग जाती है तो जोड़ों में उसके कारण से जकड़न या घिसा पैदा रहता है, वो भी एक तरह का आर्थराइटिस है। और गठिया जैसी बहुत सारी और बीमारियां होती हैं जिसके कारण से जिसके अंदर हमारे शरीर के जोड़ खराब हो जाते हैं। गठिया क्या है? गठिया एक तरह की एक ऑटोइम्यून डिजीज है, एक शरीर की स्वतः बनने वाली बीमारी जिसमें हमारा खुद का शरीर हमारे जोड़ों को खराब करने लग जाता है, जोड़ों को खत्म करने लग जाता है, जिसके कारण से हमारे जोड़ों में ये परेशानी पैदा होती है। इसका पता कैसे चलेगा? गठिया के लिए यह है कि किसी को भी अगर लगातार घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, हाथ पैरों में जकड़न रहती है जो सुबह के टाइम पर ज्यादा होती है, रेस्ट के टाइम ज्यादा होती है, काम करने से कम होती है, ठंड में ज्यादा होती है, या फिर बाद में गर्मी से या गर्म पानी के सेक से कम हो जाती है। और इसके अलावा जैसे ये फीमेल्स में ये तकलीफ ज्यादा होती है। ऐसे कोई लक्षण आपके हों तो आपको जरूर से इसकी जांच करानी चाहिए। नजदीकी अपने चिकित्सक से, फिजिशियन से या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उनसे इलाज लें और इस बीमारी से बचाव करें। अगर आपको ये बीमारी है तो आप क्या करें? आपको घर पर इसका ध्यान रखना है। आपको जो भी बचाव मैंने बताया कि ठंड से और रेस्ट से बचाव करना है। रेस्ट का मतलब ये है कि आप अपना रूटीन रेस्ट लें, उसके अलावा बाकी टाइम रेस्ट करने के बजाय अपना एक्टिविटी चालू रखें। बीच बीच में कुछ कुछ काम करते रहें, जैसे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, कुछ गेम्स आप रेगुलर खेल सकते हैं जिनसे आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, आपकी गठिया की तकलीफ भी कम रहेगी। और उसके अलावा ठंड से बचाव के लिए आप जैसे अभी सर्दियां आ रही हैं तो ठंड से बचाव के लिए अपने ऊनी वस्त्र जो है पहन के रखें, हाथों में जुराब और पैरों में जुराब आते हैं वुलन वो पहन के रखें। और गठिया का जो ट्रीटमेंट आपको बताया हुआ है, जो रेगुलर ट्रीटमेंट आपका है वो नियमित जरूर से रहे। आपको अगर ये लगता है कि आपको गठिया की दवा से आराम नहीं है, इसका मतलब आपकी दवाइयां प्रॉपर नहीं चल रही हैं, उसके लिए आप एक बार विशेषज्ञ से राय लें। दवाओं में टेबलेट्स के अलावा कुछ इंजेक्शन भी हैं जिनसे आपको गठिया में अच्छा आराम मिलता है। अगर आप नियमित ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा, आने वाली तकलीफ से बचाव होगा। किसी भी अप्रशिक्षित चिकित्सक से या किसी क्वैक से या किसी प्रैक्टिशनर से ट्रीटमेंट नहीं लें, क्योंकि कई बार आपको वो दवाओं में स्टीरॉयड मिला करके देते हैं जिनसे आपको एक बार के लिए आराम तो मिल जाएगा लेकिन आपके जो जोड़ों का दर्द है वो बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट में अगर बात करें तो इसकी दवाओं के साथ साथ में उनके कुछ इंजेक्शन भी होते हैं, जोड़ों में लगने वाले इंजेक्शन होते हैं या फिर बाद में इंजेक्शन हाथ में लगने वाले इंजेक्शन भी होते हैं जिनसे आपको आराम अच्छा आ जाता है। अगर आपकी तकलीफ ज्यादा है तो जोड़ों में कोई स्पेसिफिक, जैसे घुटने के जोड़ में दर्द है या कूल्हे के जोड़ में तकलीफ है, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट ऑपरेशन भी उपलब्ध है। कंधे का, कोल्हे का या फिर बाद में आपके कोहनी का, इन सब का रिप्लेसमेंट उपलब्ध है। तो ये कुछ जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए आपके। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और जानकारी मैं देना चाहूंगा कि गठिया के अंदर हड्डियों से संबंधित, क्योंकि मैं हड्डियों विशेषज्ञ हूँ इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि हड्डियों की कमजोरी काफी ज्यादा आती है, तो उसके लिए जरूर से आप अपनी नियमित जांच कराते हैं कि हड्डियां कितनी कमजोर है, वरना हड्डियों में फ्रैक्चर अगर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। तो टाइम से बचाव रखेंगे तो आपको उसका आगे तकलीफ नहीं होगी।
हड्डियों की कमजोरी की जांच के लिए डेक्सा जांच होती है, जो हमारे हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है, आप इसका फायदा ले सकते हैं। गठिया की सारी जांच की सुविधा हमारे हॉस्पिटल में इन हाउस है, हर तरह की जांच आपकी यहाँ पर हो सकती है और इलाज भी उपलब्ध है, तो उसका भी आप इलाज ले सकते हैं। हाँ, गठिया के लिए आपको अपने आप को फिट रखना है और अपनी दवा नियमित लेनी है और फुल एंजॉय करना है, कहीं पर भी टेंशन नहीं लेनी है। गठिया एक साधारण बीमारी है, इसका इलाज पूरा उपलब्ध है, बस नियमित आपको इलाज लेना पड़ेगा। एक लंबी तकलीफ चलती है, लंबा इलाज चलता है, इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करें और नियमित इलाज लें। धन्यवाद।